हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों अभी कल के लिए यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या प्लान रह सकता है, कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कल डेट हो रहा है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपना एनालिसिस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 से ही शुरुआत करेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशंस की भाई बात कर ले तो काफ़ी अच्छा एक डायरेक्शनल वन साइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला ऊपर की ओर। जो कि अभी हम देखें तो मतलब कुछ दिनों से हम 2-3 दिन से एक रिवर्सल का प्लान कर रहे थे, एक छोटा मोटा यहाँ पर एक डिप आ जाए। हालांकि ओवरऑल आपको पता होगा तो मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म मतलब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अभी फिलहाल हमारा बुलिश साइड का ही व्यू है कि मार्केट को यहाँ पर ओवरऑल ऊपर ही जाना चाहिए। परंतु 2 दिन से एक हम एक डीप की उम्मीद यहाँ पर लगा रहे थे, एक छोटा मोटा डीप आ जाए और उसी के बाद ही मार्केट फिर ऊपर जाए, ठीक है। मार्केट ने वैसा यहाँ पर नहीं किया, नीचे आने की वजह हल्का फुल्का थोड़ा सा 200 पॉइंट का डीप लगाया और फिर से अगेन ये ऊपर भागने लगा है, ठीक है। तो अभी जो प्लान था हम इसको वहाँ पर ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अब क्या है, एक न्यूट्रल व्यू के साथ आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। मार्केट देखो ऊपर लगातार चलता हुआ जा रहा है, परंतु अ, जो ट्रेड सेटअप यहाँ पर बन रहे हैं तो उसमें हमारा कोई मतलब एक बायस नहीं बन पा रहा, कोई एक बड़ा व्यू नहीं बन पा रहा कि जहाँ पर हम एक पोजिशनल या डायरेक्शनल व्यू देख पाए, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारे समझ से परे है जो भी है यहाँ पर, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे कि यहाँ पर एक अगर मार्केट ऊपर कुछ ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट क्या दे रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो अभी वो ब्रेकआउट देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आज का अगर हम डेटा देखें, डेटा क्या, यूएस मार्केट अगर हम देखें, डाउ जोन्स नैस्डैक वगैरह गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन के बाद ऊपर ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद फिर से अगेन है कि कल भी ये अपना इंडियन मार्केट भी कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यूएसडी आईएनआर का चार्ट अच्छा खासा यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। फॉल मतलब अपना इंडियन रुपी यहाँ पर मजबूत हुआ है, ठीक है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर आज अगेन फिर से मतलब जो 11 के ऊपर ऑलमोस्ट 12 के पास जाने वाला था, फिर से अगेन वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। फिर से है कि मतलब उम्मीद मतलब वही फिर से अगेन बढ़ती हुई या बनती हुई यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी भी यहाँ से ऊपर की ओर ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो जो भी है हम न्यूट्रल रह के यहाँ पर चलेंगे और सपोर्ट रेसिस्टेंस जिस साइड भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है उस साइड का यहाँ पर हम प्लान करेंगे। मतलब कि एक पोजिशनल व्यू बनाने से यहाँ पर बचेंगे। जितना भी इंट्राडे मोमेंटम मिलता है उसको हम ट्रेलिंग के साथ आगे यहाँ पर कंटिन्यू कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग आज की कहाँ पर है, 25,327 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट आपका 25,000 ये 260 से लेके 300 का एक यहाँ पर छोटा सा जोन है, वो आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। मतलब क्या है कि जब तक इसके ऊपर है आप अभी फिलहाल ये यूएस मार्केट को देखते हुए आप देख सकते हो, प्लान कर सकते हो कि भाई लॉन्ग साइड के लिए ही यहाँ पर सोचना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग वगैरह देखने को मिलती है तो कुछ पॉजिटिव दिखता है तो यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए आप प्लान कर सकते हैं। उसमें फिर क्या है, टारगेट वगैरह आप क्या देख सकते हैं। टारगेट में एक तो देखो ये ट्रेंड लाइन है, फिर से अगेन वहाँ पर हिट कर सकता है, पहला टारगेट ये होगा। फिर आप क्या है कि मतलब 50-50 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, ठीक है। मोटा मोटी हमारे पास ऊपर के लिए 25,500 का लेवल ओपन हो रहा है जब तक 300 के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। डाउन साइड के लिए तभी यहाँ पर प्लान करना है। ये 300 का सपोर्ट है हमारे पास, 300 के नीचे यहाँ पर आपका एक कुछ ब्रेकडाउन रिट्रेस, यहाँ से आपका एक लोअर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर 300 का फिलहाल सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ यहाँ 250 तक, यहाँ पर हो सकता है एक डीप लगा के यहाँ पर एक बाउंस के बाद ही अगर ये कंटिन्यू करता है तब जाके यहाँ पर हमें शॉर्ट राइड के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। वैसा कुछ देखने को मिलता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा 25,000
200 ये 180 ये जो 20-30 का पॉइंट यहाँ पर मतलब एक जोन देखने को मिल रहा है, वहाँ तक हम इंट्राडे लैंड कर सकते हैं। तो ये इंट्राडे सपोर्ट एरिया आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट 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 यहाँ पर आपके सामने पहले से ही लेवल हमने दिए हुए है, तो ज़्यादा उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करते कि वो कहाँ से आए हैं लेवल, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का आपका दोनों साइड का यहाँ पर सेटअप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी पोजिशनल भी डाउन साइड के लिए अभी फिलहाल वेट करना होगा। 2 दिन यहाँ पर, 1-2 दिन का यहाँ पर डेटा यहाँ पर फिलहाल इकट्ठा होने दो, उसके बाद ही यहाँ पर हम देखेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे होल्ड कर जाता है और इसी के आसपास 1 आवर पे आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे पोजिशनली निफ्टी में नीचे के लिए प्लान करने के लिए। और उसके बाद ही हमारा लॉन्ग साइड कुछ बनेगा कि मतलब अगर ये एक बार एक डिप पर लगा दे, छोटा मोटा नीचे आ जाए, फिर उसके बाद ही हमारा यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग साइड के लिए व्यू बनाएंगे, ठीक है। बाकी नहीं तो फिर ये है कि अभी 2-4 दिन का प्रोसेस और पेंडिंग है कि अगर ये लगातार ऊपर भागता रहता है, जाने दो उसको। इस ब्रेकआउट के बाद फिर मतलब अगर एक ऐसा कुछ ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट 1 आवर पे, मतलब ये समझ रहे हो ना, ये आपका पूरा इतना बड़ा स्विंग देखने को मिल रहा है, ऐसा ही कुछ स्विंग यहाँ पर वैसे देखने को मिले, ऐसे ही कुछ बड़ा ब्रेकआउट मतलब 2-4 दिन का यहाँ पर प्रोसेस हो सकता है। उसी के बाद ही यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे कि हाँ अब यहाँ से अब यहाँ पोजिशनली बाय साइड का हम व्यू बना सकते हैं, ठीक है। वैसा यहाँ पर रहेगा ऊपर के लिए। अब बैंक निफ्टी पे चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी देखो अभी बैंक निफ्टी निफ्टी का दोनों का स्ट्रक्चर सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो दोनों में ही सेम व्यू यहाँ पर रहेगा। बैंक निफ्टी अभी फिलहाल इंडियन रुपीज़ के चलते थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल सकता है, मतलब ये समझ लो कि ये लीड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर उसको ये ज़्यादा राज आ गया तो हालांकि उतना भी बड़ा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परंतु फिर भी जो भी है यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा है, तो ये मतलब समझ लो स्पेस भी वैसे भी अच्छा खासा खुल रहा है। स्पेस मतलब वैसे नॉइजी एरिया है पूरा ये, परंतु ये इंडियन रुपीज़ और ये अभी जिस हिसाब से ये यूएस मार्केट भाग रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने डेटा होल्ड करके मार्केट को अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करी है यूएस वालों ने, तो है तो एक रैली यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे निफ्टी में प्लान किया वैसा ही यहाँ पर रहेगा। आप ये लेवल्स ध्यान में रखो, 56,700 से लेके 750 का, उसके ऊपर है लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ इमीडिएट रेसिस्टेंस एक ये भी आ सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली तो इमीडिएट रेसिस्टेंस आपका 56,900 या 57,000 राउंड नंबर यहाँ पर थोड़ा सा ले लो, अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, 100 पॉइंट का है, तो इसी के ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए सोचना चाहिए। या तो फिर आप ये कह सकते हो सपोर्ट जब तक ये होल्ड वाला ये वाला सपोर्ट होल्ड करता है तब तक यहाँ से हम लॉन्ग साइड के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर बना रहा, हमारे पास मोटा मोटी एक स्पेस ओपन हो रहा है 57,350 से लेके 500 तक का, 600 भी यहाँ पर है एक लेवल वाइज एग्जैक्टली अगर देखा जाए 500 यहाँ पर हम पकड़ के चलेंगे। थोड़ा 100 पॉइंट अर्ली प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पर सोचेंगे। वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यह आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा, पोजिशनल बेसिस पे भी हो सकता है, परंतु पोजिशनल ट्रेड से बचेंगे। बाकी आप एक्सपीरियंस हो तो आप इंट्राडे लाइव मोमेंटम देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये रहेगा आपका ऊपर की ओर। नीचे की ओर अगर बात करें 700 के बाद हमारे पास मोटा मोटी स्पेस ओपन हो रहा है 56,000, ये 400 से लेके 300 या 100 पॉइंट का नीचे यहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट वैसे कुछ प्लान करते हुए मतलब 150 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे भी और ऊपर भी आप अगर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल से आपको 150 पॉइंट के हिसाब से आप आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेन भी अगर हम देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा बुलिश शिफ्ट यहाँ पर मतलब कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि कल नेगेटिव हमें दिख रहा था, आज यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर बात करें तो जो हमने यहाँ पर मतलब देखा 25,300 निफ्टी में जो अभी वहाँ चार्ट पे देखा वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 500 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है, 300 पे पुट राइटिंग, मतलब यही आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस ये पूरा आपका जोन है, इसी के बीच में ही मार्केट आपका काम करता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा कल के लिए प्लानिंग के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।